प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग विलोम देख रहे थे और विलोम में कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया था। बाकी के क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। हमारा क्लास कल 360 क्वेश्चन पे समाप्त हुआ था, आज उसी के आगे देखेंगे। ये हमारा यूपी पुलिस में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है, जो कि चैप्टर वाइज चल रहा है। तो हम लोग एक तरफ से करते हुए इस समय विलोम पर पहुँचे हैं। यह हमारा नवा चैप्टर है, तो आइए उसी के आगे शुरू करते हैं। 360 क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। भगवान का अभी हमने पिछली क्लास में देखा था, भगवान का क्या होता है, भगवती होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भगवान का क्या होता है, भगवान का भगवती, भगवती। प्रश्न अगला है, निम्न में से स्त्रीलिंग कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। देखिए, जुर्राब है, घाघरा है, कसीदाकार है और पजामा है। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, जुर्राब जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। जुर्राब शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जुर्राब शब्द का अर्थ होता है धागों आदि से बना हुआ पैरों का पहनावा या पायताबा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। प्रश्न कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किसी न किसी शिफ्ट में और किसी न किसी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये देखिए, इसमें यूपीएसआई में पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया, मिनिस्ट्रियल में पूछा गया, कहीं ना कहीं प्रश्न आया हुआ है। तो ठीक है, पुल्लिंग शब्द का हम लोग देख रहे थे। पुल्लिंग शब्द हमें पहचान करना है। एक तो चिड़िया है, एक जाति है, एक भुजा है और एक कपड़ा है। तो सिंपल सी बात है, कपड़ा जो हमारा होगा ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। कपड़ा क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। शेष सभी क्या, स्त्रीलिंग है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वर शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। वर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, वर का वधु होता है। वर का वधु होता है। वधु में ध्यान रखिए कि बड़ा ऊ होता है, हमेशा क्या आता है, बड़ा ऊ आता है वधु शब्द में। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रश्न है 365 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। एक तो कुर्सी है, पेड़ है, शेर है, लड़का है। तो हमारा जो ऑप्शन कुर्सी हो जाएगा। कुर्सी हमारा स्त्रीलिंग होता है। प्रश्न करें, बात करें नेक्स्ट की, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन, दिन शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है, यही हमें बताना है। तो दिन शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दिन शब्द, सप्ताह के दिन क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बात करें नेक्स्ट, कमल का स्त्रीलिंग बताना है। कमल का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमल का कमलिनी होता है। कमल का कमलिनी होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्राह्मण का स्त्रीलिंग। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ब्राह्मणी जो होता है वह ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। फिर स्त्रीलिंग में हमें बताना है, सागर है, छात्र है, अग्रजा है, राजन है। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है अग्रजा क्या होता है, अग्रज इसका पुल्लिंग होता है। अग्रजा जो होती है वह हमेशा स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, बाकी शेष सभी क्या है, शेष सभी सागर पुल्लिंग होता है, छात्र पुल्लिंग है, छात्रा इसका स्त्रीलिंग होता है, राजन क्या है, राजन पुल्लिंग है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द, फिर हमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तपस्विनी होता नहीं है, तेजस्वी हो सकता है, परोपकारी नहीं होगा, हंसनी ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तेजस्वी क्या होता है, तेजस्वी हमेशा पुल्लिंग होता है। इसका स्त्रीलिंग तेजस्विनी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि तेजस्वी शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। तपस्विनी, परोपकारी, हंसनी ये सब इनके पुल्लिंग अगर बात करें, तपस्वी हो जाएगा तपस्विनी की, और परोपकारी हो जाएगा, और हंस का हंसनी होता है। ठीक है,
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, शीशम शब्द का लिंग क्या है। शीशम शब्द का, शीशम हमें बताना है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कौन सा है शीशम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शीशम क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। देखिए शीशम की बात करें, शीशम शब्द पुल्लिंग होता है। पेड़ों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, किंतु लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी, ये सब क्या है, अपवाद स्वरूप है। ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दांत शब्द इसमें से किस विकल्प को दर्शाता है। दांत क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऑप्शन बी सही होगा। दांत हमेशा क्या होता है, दांत से काटना चाहिए, काटनी चाहिए नहीं होता है। तो दांत हमेशा क्या होता है, दांत हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है। बात करें शरीर के अंग जो स्त्रीलिंग होते हैं, तो नाक, आँख, जीभ, कोहनी, कलाई, खाल। देखिए कलाई हमेशा स्त्रीलिंग होती है, और बाँह, हड्डी, नस, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिए विधुर का स्त्रीलिंग, विधुर का हमसे स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो विधवा का क्या होता है, विधुर होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सदाई बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो दर्शन क्या होता है, दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। अगर और शब्द की बात करें, तो आंसू हमेशा बहुवचन में होता है, प्राण होता है, बाल होता है, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन, हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता, हस्ताक्षर कर दिए हमेशा बहुवचन होता है। होश भी होता है, लोग भी होते हैं, लोग क्या हमेशा बहुवचन में होता है, जनता एक वचन होती है, अच्छत क्या होता है, ये सभी बहुवचन है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन, ये हमारा फर्स्ट रिवीजन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज फिर से पढ़ेंगे, जिसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था और आने वाले परीक्षा में किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए पूछ रहा है कि सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला, तो प्राण हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, आप सभी को पता है प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, डिबिया का डिबिये होता है, बधू का बधुएं होता है, श्रोता का श्रोतागण, बेटी का बेटियां। तो डिबिया का डिबिया होता है, डिबिये नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ये गलत है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रखी है वक्त में वचन, वचन पूछ रहा है, कौन सा ये वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कौन सा है। पुस्तक रखी है तो हमेशा क्या होगा, एक वचन होगा, हमेशा क्या होगा, एक वचन होगा। इसका बहुवचन होता है पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं, ये बहुवचन हो जाएगी। जैसे घोड़ा का घोड़े होता है, लड़का का लड़के, बच्चा का बच्चे, ये सभी क्या बहुवचन हो जाएंगे। बात करें नेक्स्ट, शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षक गण होता है, याद रखिएगा हमेशा शिक्षक गण होता है। पाठक का बहुवचन की बात करें, तो पाठक का बहुवचन पाठक गण होता है, पाठक का बहुवचन पाठक गण होता है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बात करें, देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 381 है, प्रत्येक शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। एक वचन देखिए, दर्शन बहुवचन है, और सत्य, व्यथा, वर्षा, तो हमेशा एक एक वचन की बात कर रहा है, कौन सा एक वचन नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दर्शन क्या है, बहुवचन है, बाकी सभी तो एक वचन है। वर्षा, दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। कलम शब्द का बहुवचन, कलम का क्या होगा, कलमे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कलम का कलमे। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, महीना शब्द का अनेक वचन, महीना शब्द का बहुवचन पूछ रहा है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। महीना शब्द का क्या होता है, महीने होता है कि महीनों होता है, तो महीने होता है, महीने, महीनों नहीं होता है, महीने होता है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, शब्द के जिस रूप में एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। एक ही वस्तु का होता है तो उसे एक वचन कहा जाता है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा विकल्प कलम का बहुवचन दर्शाता है। कलम का कल में हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। कलम का कलम में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, गरीब घर के लोग का जीवन, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, रेखांकित शब्दों में को वचन में बदलो। वाक्य को, वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द कौन है, एक तो घर है, एक तो लोग हैं, तो गरीब घरों, गरीब घरों के लोगों का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गरीब घरों के लोगों का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। कहानी शब्द का बहुवचन कहानियां होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहानी शब्द का बहुवचन, सॉरी ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि छोटी ही आता है। ठीक है। कहानी शब्द का ऑप्शन बी। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कवि, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का क्या होता है, तो कवि,
कवि वृंद होता है, क्या होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कवि वृंद होता है। शिक्षक का शिक्षक गण होता है, लेकिन कवि का कवि वृंद होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गौ, गौ शब्द का वचन बताइए। गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ शब्द क्या है, एक वचन है या बहुवचन है या क्या है? तो गौ शब्द क्या होता है, एक वचन होता है। गौ शब्द क्या होता है, एक वचन होता है, ठीक है। भुजा का बहुवचन क्या होता है, भुजाएं होता है, भुजाओं होता है, तो भुजा का भुजाएं होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भुजा का क्या होता है, भुजाएं होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? गुण वर्ग और भाव वाला कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुधिजन। सुधिजन कैसे होगा, देखिए, कह रहा है गुण वर्ग तथा भाव वाला बहुवचन सुधिजन है। शेष विकल्प बहुएं, जातियां, आंखें, ये सभी क्या है, गुण वर्ग तथा भाव को प्रदर्शित नहीं करती हैं। जातियां भाव को नहीं प्रदर्शित, आंखें ये भी भाव को नहीं प्रदर्शित करता है, लेकिन सुधिजन क्या होता है, ये भाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। बात करें बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द क्या होगा, बेलों होगा कि बेलें होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेल शब्द क्या होता है, बेलें होता है, ठीक है। टिड्डी शब्द का बहुवचन टिड्डी गण होगा कि टिड्डी जन होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टिड्डी दल होता है। टिड्डियों का क्या होता है, दल होता है, टिड्डी दल होता है, ठीक है। वृंद का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मुनि वृंद हो गया, गण का कृषक गण हो गया, शिक्षक गण हो गया, छह वर्ग का छात्र वर्ग हो गया, लोग का नेता लोग हो गया, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वदा यानी कि हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो जनता क्या होता है, जनता, जनता एक वचन होता है। सर्वदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द की अगर बात की जाए तो कौन सा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनता हमेशा किस में होता है, एक वचन में प्रयुक्त होता है, और लोग हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की तो देखिए, अगर जनता की बात की जाए तो जनता सर्वदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। समय सर्वदा यानी कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला मजा होता है, आटा होता है, नाच होता है। समस्त द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं। प्राण, लोग बहुवचन, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, ये सभी क्या है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिता हमेशा क्या होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। बात करें आदर देने वाले एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो सदा बहुवचन का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? लुटिया का लुटियां हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। लुटिया का लुटियां। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पहचानिए। तो प्राण और बाल हमेशा क्या होते हैं, सदा बहुवचन में। देखिए जनता, बात करें जनता की तो एक वचन हो जाएगा। बात करें हस्ताक्षर बहुवचन है, जनता एक वचन है। लोग क्या है, बहुवचन है, लेकिन होश क्या है, एक वचन है, इसलिए बहुवचन में, एक वचन में पूछ रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होना। सॉरी, बाल जो होता है, प्राण जो होता है, ये तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये भी गलत है। जनता एक वचन में होता है, हस्ताक्षर बहुवचन में होता है, लोग बहुवचन में होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शब्द में गण, गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो नेता, शिक्षक गण, नेता में प्रयोग नहीं किया जा सकता। भक्तगण होगा, देवीगण, देवीगण होता है, नहीं होता है। नेतागण हो जाएगा, लेकिन देवीगण नहीं होगा। देवीगण का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो किस में हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन हो जाएगा? सुधी, सुधी के अंत में क्या जोड़ा जाएगा? तो सुधी के अंत में जन जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा सुधिजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुधी के अंत में जन जोड़ा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हमें बिल्कुल सही तरीके से देख कर ही क्लास परीक्षा देने के लिए जाना है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताएं। देव शब्द का क्या हो जाएगा? तो देव का देव वृंद हो जाएगा कि देवगढ़ हो जाएगा, बताइए जल्दी। बात करें देव का तो देव का देवगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, देवगढ़ हो जाएगा। 400 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं अब तक। अब बात करते हैं 401 क्वेश्चन की। अभी हमने, ये हमारा नवा चैप्टर चल रहा है, हमने 400 क्वेश्चनों को देख लिए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चनों की तो अगर हम ये पूरा हर टॉपिक वाइज करेंगे तो लगभग लगभग हमारे 1000 क्वेश्चन के
पार चले जाएंगे, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर को देखकर ही जाना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रति का बहुवचन, प्रति का बहुवचन क्या होता है? प्रतियां होता है, प्रतिजन होता है, प्रतिवर्ग होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रति का बहुवचन हमेशा क्या होता है? प्रति का बहुवचन हमेशा प्रतियां होता है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चादर का बहुवचन, चादर का बहुवचन कौन सा होता है? तो चादर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, चादर का चादरें। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गौ, गौ से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? गौ का बहुवचन पूछ रहा है, तो गौ का बहुवचन क्या हो जाएगा? गौओं, गौओं, गौ का बहुवचन गौओं। बात करें मिठाई शब्द का बहुवचन, मिठाई शब्द का एक वचन पूछ रहा है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? ठीक है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, यही हमें बताना है। तो मिठाई किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ, मिठाइयाँ बहुवचन होता है, मिठाई एक वचन होता है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट शब्द का, गायिका पूछ रहा है, गायिका का हमें बहुवचन बताना है। गायिका शब्द का बहुवचन, गायिका के क्या हो जाएगा? गायिकाओं हो जाएगा, गायिकाएं हो जाएगा। बताइए, ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गायिका के क्या हो जाएगा? गायिका का गायिकाएं हो जाएगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुवचन शब्द कौन सा अनुचित रूप है? कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा बहुवचन शब्द का अनुचित रूप है। अनुचित रूप हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रीतियाँ, रीतियाँ हमारा क्या है? रीतियाँ हमारा बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? रीतियाँ हमारा क्या है? अनुचित है। रीत का रीतियाँ हो जाएगा। बहुवचन का अनुचित रूप रीत की रीतियाँ होता है। ठीक है। रीतियाँ का मतलब समझ रहे हैं? जैसे रीतियाँ ऐसे लिखा जाएगा, रीतियाँ। ये ये वाला सही है, ये वाला सही है, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। ठीक है। रीतियाँ ये गलत है। बात करें नेक्स्ट, समितियाँ का बहुवचन क्या हो जाएगा? समितियाँ का बहुवचन की बात करें, तो समितियाँ का बहुवचन होता है, समितियां का बहुवचन ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। समितियां, समितियां होता है। ठीक है। समितियां याद रखिएगा। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, या फिर क्रिया विशेषण से? किससे वचन की पहचान नहीं होती है? तो बात करें तो क्रिया विशेषण से हम वचन की पहचान नहीं कर सकते हैं। क्रिया विशेषण से हम वचन की पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको विस्तृत रूप से देख लेते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। ठीक है। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर विकारी एवं अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं। शब्द कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। प्रत्येक के चार भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण ये विकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिनमें परिवर्तन हो विकारी शब्द होता है। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के आधार पर विकार रूप में परिवर्तन होता है, वही विकारी शब्द कहलाते, अभी हमने बताया। बात करें समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण एवं विस्मयाद बोधक अविकारी होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, वही बात कह रहा है कि जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के आधार पर कोई विकार नहीं होता है, तथा क्रिया विशेषण क्या होता है? एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पर वचन की पहचान करना संभव नहीं है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है? बाह का बाहों होता है या फिर बाहें होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हमारा बाह का क्या हो जाएगा? बाहें हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। हाथियों होता है, लड़के होता है, लड़कों होता है, या फिर रातों होता है? तो लड़के होता है। क्या होता है? निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन लड़के हो जाएगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बहु, बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहु शब्द का हमें बहुवचन, बहु शब्द का बहुएं होता है। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा, बहु का बहुएं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्त्री शब्द का बहुवचन स्त्रियां होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, स्त्रियां हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से हमेशा एक वचन पूछ रहा है, प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो जनता एक वचन होता है, हस्ताक्षर क्या होता है? एक वचन नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति का पंक्तियां होता है, पंक्तियां, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। दिए गए शब्द पानी, पानी का
शब्द का वचन, पानी एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो पानी हमेशा क्या होता है, एक वचन में प्रयुक्त होता है। पानी हमेशा क्या होता है, एक वचन में प्रयुक्त होता है। द्रव्य संज्ञाएं बात करें, प्रत्येक हर एक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिशा शब्द, दिशा की बात कर रहा है। दिशा का बहुवचन, दिशा का दिशाएं होता है, दिशाओं होता है, तो दिशाएं होता है। दिशा का दिशाएं होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रीत का बहुवचन, रीत का रीतियां हो जाएगा। अभी हम पिछली क्लास में देख रहे थे, रीत का क्या हो जाएगा, रीतियां, वो भी ये वाला नहीं होगा, ठीक है। रीतियों रीति ये सब नहीं होगा, रीत क्या रीतियां हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा। संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं होता है, क्या होता है, संस्थाएं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संस्था शब्द का संस्थाएं होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सा शब्द एक वचन सदैव बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। गौ एक वचन, लेखक, गुरुजन, गुरुजन क्या है, हमेशा बहुवचन है, गुरुजन क्या है, बहुवचन होता है, ठीक है। बात करें, देखिए एक वचन से बहुवचन में कवि का कवि वृंद हो जाएगा, ठीक है। गुरु का गुरुजन हो जाएगा, पाठक का पाठक गण होता है, स्त्री का स्त्रीजन होता है, आपका आप लोग होता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दिया है अगला क्वेश्चन, कहाँ से शुरू, वहाँ से। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। आंसू, प्राण बहुवचन होता है, दर्शन बहुवचन होता है, आकाश क्या होता है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, आकाश क्या होता है, सदैव एक वचन, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इसका चयन कीजिए। ऐसा कौन सा रेखांकित शब्द है जिसका प्रयोग प्रायः एक वचन, देखिए हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, हमें इसके विकल्प को काटना आना चाहिए। जैसे दर्शन, दर्शन क्या होता है, बहुवचन होता है, ये होगा नहीं। अच्छत हो गया, होठ क्या होता है, होठ बहुवचन होते हैं, ठीक है, बड़े आकर्षक होते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर क्या, वर्षा, वर्षा हमारा एक वचन होता है, वर्षा हमारा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें बिंदु का बहुवचन, बिंदु का बिंदुएं होता है, ठीक है। बिंदु का बहुवचन क्या होगा, तो बिंदु का सदैव बिंदु होता है, माफ करिए, बिंदु का सदैव बिंदु ही होता है। जैसे कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो बिंदु शब्द बिंदु ही बहुवचन होता है। देखिए बहुवचन की बात करें, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और बार बार यही पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। प्राण, पखेरु उड़ गए, दर्शन करनी चाहिए, दर्शन हमें करने चाहिए, ठीक है। आंसू, आंसू बहुवचन, होश, बाल और हस्ताक्षर, ये सभी क्या है, बहुवचन होता है। जबकि माल, जनता, जनता देखिए सदैव एक वचन में होता है, याद रखिएगा, जनता में बहुत लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुवचन, जनता एक वचन, लोग जो होता है वह सदैव बहुवचन होता है, ठीक है। सामान, सामग्री, सोना, ये सभी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। मामा का बहुवचन क्या होगा, मामा का मामा, मामा का बहुवचन मामा ही होता है, मामा का बहुवचन मामा ही होता है, ठीक है। लिपि का बहुवचन लिपियां होता है, लिपियां में कौन सा लिपियां हो जाएगा, सी या डी, डी, ऑप्शन डी, लिपि का लिपियां, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वधु, वधु शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, वधु का वधुएं होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वधु का वधुएं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा आ गया 426, राम राज्य में भी प्रजा दुखी है, प्रजा का बहुवचन क्या होगा, रेखांकित शब्द का बहुवचन पूछ रहा है, प्रजा का प्रजा वर्ग होगा कि प्रजाजन होगा, प्रजा जन होता है, ठीक है, प्रजा जन होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, समाचार का बहुवचन, समाचार का बहुवचन कौन सा होता है, तो समाचार का क्या हो जाएगा, समाचार का समाचार ही होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो कौन सा वस्तु का बहुवचन, वस्तु का वस्तुओं होता है कि वस्तुएं, वस्तुएं होता है, वस्तु ये होता है, ठीक है। बात करें किस शब्द के रचनाएं, विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचना का रचनाएं होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। घोंसला का बहुवचन दिए गए शब्दों में से कौन सा है, घोंसला का घोंसलों होता है, घोंसले, घोंसले होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाए, घोंसला का घोंसले। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई
किस प्रकार का शब्द है, तो हर कोई का मतलब क्या होता है, तो सदैव एक वचन होता है, प्रत्येक, प्रत्येक या हर कोई एक वचन होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन, बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़िया बुढ़िया हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बंधु, बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा होता है, बंधु का बंधु वर्ग होता है, ठीक है, बंधु वर्ग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुधी का निर्यत, सुधी का तिर्यक बहुवचन सुधीजन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुधीजन। गौ का सामान्य बहुवचन कौन सा है, तो गौ का गौवे हो जाएगा, ठीक है, गौ का गौवे हो जाएगा, अभी हमने देखा। बात करें मेज का सामान्य बहुवचन, मेज का सामान्य बहुवचन कौन सा है, मेज का मेजें हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई कई क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए उस पर हमें नज़र रखनी है। पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, पत्ती का पत्तियां हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बात करें कवि किस शब्द का बहुवचन है, तो कवि वृंद होता है, अभी हमने देखा कवि वृंद, ठीक है। घटा, घटा शब्द का बहुवचन घटाएं होता है, घटाओं होता है, घटाएं होता है, घटा का क्या होगा, घटाएं, घटा का घटाएं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बनाए, पूछ रहा है नदी का जल ठंडा है, इसे हमें बहुवचन बनाना है, तो नदियों का जल ठंडा है, सभी नदियों का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, नदियों का जल ठंडा है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में थोड़ा सा अंतर है, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें ये शुद्ध रूप है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के को बुलाओ, इसका सामान्य बहुवचन बनाना है, सभी लड़कों, लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन बी लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन सी देख ले, लड़कों को बुलाओ, ठीक है, तो बुलाओ नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करें ऑप्शन सी हमारा क्या है, सबसे शुद्ध है। पानी का सामान्य बहुवचन, पानी का पानी ही होता है, अभी हमने देखा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो मैंने आम ले लिया है, हमने आम ले लिए हैं, इसका देखिए ये भी गलत है, हमने आम ले लिए हैं गलत है, मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है, मैंने आम ले लिए हैं, ये हमारा सबसे शुद्ध रूप है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों को वचन में बदलिए। भेड़ बकरी का, भेड़ बकरी का हमें बहुवचन बताना है, तो अब भेड़ और बकरियों हो जाएगा, ठीक है, भेड़ और बकरियों। देखिए आदमी को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, भेड़ का बहुवचन भेड़ों तथा बकरी का बहुवचन बकरियों होता है, लेकिन इसको हमें ध्यान क्या रखना है, परंतु युग में लिखते समय युग्म के अंतिम शब्द का बहुवचन बनेगा, इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा क्या है, सही है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट का, तो लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, ठीक है। टट्टू शब्द का हमें बहुवचन बताना है, टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा, टट्टुएं हो जाएगा, क्या होगा, तो टट्टू शब्द का बहुवचन हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टट्टुओं हो जाएगा। बात करें याचना का, याचना का बहुवचन क्या होता है, तो ऑप्शन बी, याचना का हमेशा याचना ही होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द बहुवचन होता है, अभी हमने बताया। हस्ताक्षर क्या होता है, नित्य बहुवचन होता है, ठीक है, हमेशा बहुवचन होता है, नित्य का मतलब क्या होता है, हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। डिब्बा शब्द का क्या हो जाएगा, डिब्बा का डिब्बे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बिल्ली का बहुवचन कौन सा हो, बिल्ली का बिल्लियां हो जाएगा, बिल्लियां, ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति का रीतियां हो जाएगा, रीतियां में कौन सा, ऑप्शन 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 हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, रीत का रीतियां, ऑप्शन डी, ठीक है, पहले बड़ी ई फिर छोटी ई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं शब्द वचन के आधार पर कौन से विकल्पों का संधि विच्छेद का चयन करें, अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद हमसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापिका प्लस ए हो जाएगा, अध्यापिकाएं हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? इसमें कारक बताना हमें, कर्म है, संप्रदान, अधिकरण या फिर संबंध, कौन सा है? तो हरि अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। देखिए हरि अपनी बहन को पुस्तक देता है, पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद में कर्म कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया के प्रभाव कहाँ पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके साथ विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है, कर्ता ने कर्म को। तो अपनी बहन को पुस्तक देता है, ने किस कारक चिन्ह का है? ने किसके लिए है? तो ने कर्ता, कर्ता ने, अभी हमने बताया कर्ता ने और कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं सभी को। कर्ता ने होता है विभक्तियां, कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए। अपादान अलगाव के अर्थ में होता है, से ही प्रयोग होता है। संबंध में काके की हो जाए, अधिकरण में या पर, संबोधन में हे अरे हो, जो भी होता है विस्मय बोधक लगा रहता है, ठीक है, संबोधन में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संबंधों में से संबंध कारक, कौन सा संबंध कारक वाक्य को पहचानिए? संबंध कारक वाक्य को, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, करल कारक है, ये तो होगा नहीं, कर्म हो गया, राम ने रावण को मारा। माँ अपने बच्चों को मारती है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। राधा का कुत्ता, ये क्या है? संबंध है, राधे के कुत्ता, कुत्ता का संबंध किससे है? राधा से है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो ऑप्शन बी कर्ता ने, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसमें कौन सा कारक है? देखिए माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। देखिए जब बाजार से कुछ खरीदने की बात होगी तो वहाँ हमेशा क्या होगा? कर्म कारक होता है। क्या होता है? कर्म कारक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। दिया है जैसे माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता अर्थात कार्य करने वाला जो होता है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने होती है, जैसे राम ने कर्ता हो गया, रोटी कर्म हो गया, और खाई क्या हो गया? खाना क्रिया हो गया, ठीक है। करल कारक की बात करें, कर्ता के जिस साधन से क्रिया करता है उसे करल कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति से या के द्वारा होती है, जैसे मोहन पेन से लिखा, किससे लिख रहा है? तो पेन से लिख रहा है, तो ये करल कारक साधन हो गया। बात करें इसी तरह अधिकरण कारक क्या होता है? आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, ये क्या होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चार विकल्पों में से सही कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, खेलना क्रिया है, रोहन ने, कर्ता ने, तो इसमें क्या बताना है हमें? कर्ता। कर्ता क्या हो जाएगा? तो रोहन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, रोहन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दिए गए विकल्प में सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य करे वही क्या होता है? कर्ता होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्य करे वह क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए। संबंध अपादान में अलगाव होता है, संबंध में काके की, अधिकरण में मैं पर होता है, संबोधन में हे अरे हो, ये सब जो आता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में कि सम्राज्ञी, सम्राज्ञी का बहुवचन पूछ रहा है, पुल्लिंग शब्द सम्राज्ञी का क्या होता है? सम्राट का सम्राज्ञी होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल का एक और है, देखिए चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें वह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? वह कार मेरी है, मेरी है क्या है? ये संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, विलोम। इसके बाद अब हमारा जो अगला चैप्टर चलेगा इसमें हम लोग सर्वनाम को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पुलिस या एसआई किसी भी चीज़ की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।